नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका लाइफ साइंस बायो क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th की नई टॉपिक जो है डबल फर्टिलाइजेशन। तो आइए देखते हैं कि इस डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है इसकी खोज 1898 में एस.सी. नवास्टिन ने और गिगनार्ड्स ने 1899 में किया था। दूसरी बात, क्वेश्चन अक्सर ये पूछी जाती है कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में ट्रिपल फ्यूजन कैसे होती है, त्रिसंलयन कैसे होती है, इसी चीज को हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि जैसे नाम से ही जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें क्या लिखा है, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल का मतलब दो होता है, जिसको हम लोग टू, और निषेचन का मतलब फर्टिलाइजेशन। तो इससे स्पष्ट है कि दो निषेचन की प्रक्रियाओं में समान रूप से निषेचन की प्रक्रिया में हम लोग जानते हैं कि मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। क्या होता है? मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में 3 बार फ्यूजन होता है, इसलिए हम लोग इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। अब बात रही है ट्रिपल फ्यूजन कैसे होता है। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन। हम लोग जानते हैं कि यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है सबसे पहले 2 मेल गैमीट का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या होता है? 2 मेल गैमीट का। इसको मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, दूसरा इसको 2 मान लेते हैं। निषेचन में क्या होता है? फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन की प्रक्रिया में फर्स्ट मेल गैमीट का जो फ्यूजन होता है फीमेल गैमीट से होता है। फीमेल गैमीट से होता है। और सेकेंड मेल गैमीट का फ्यूजन सेकेंडरी न्यूक्लियस से होता है। इसको अगर हिंदी में देखेंगे, इसको हम लोग द्वितीय केंद्रक कहते हैं। अब हम लोग जैसे जानते हैं कि जितनी भी गैमीट होती है वो क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड को हम लोग एन से सूचित करते हैं, मतलब ये एन एन होती है। ये भी मेल और फीमेल, फीमेल गैमीट भी एन होंगे। और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होती है वो डैप्लॉइड होता है। क्या होता है? डैप्लॉइड होता है, जिसको हम 2n के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? 2n के द्वारा। चूंकि इस पूरी प्रक्रिया में डायरेक्टली सेकेंडरी न्यूक्लियस का, या आप कह सकते हो डैप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण नहीं होता है। इस 2 फ्यूजन के पूर्व इस सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण होता है, और वह सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण होता है 2
पोलर न्यूक्लियाई, जो कि क्या होता है, हैप्लॉइड। ये दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं, जिसको हम लोग एन की तरह सूचित कर सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये टोटल प्रक्रिया, मैं बाद में इसको एज ए डिफिनेशन या फिर एक्सप्लेनेशन में इसको समझाएंगे। मैं बेसिकली इस डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन को समझाना चाह रहा था कि जब डबल फर्टिलाइजेशन में दो पोलर न्यूक्लिया आपस में क्या डिप्लॉयड न्यूक्लियस का निर्माण करता है और फीमेल गैमेट होती है, कहाँ होती है, एम्ब्रायो सेक में होती है। दूसरी बात कि जब यह मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है तो यह क्या हो जाता है, ट्रिप्लॉइड हो जाता है। इसको हम लोग 3N के द्वारा सूचित करते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, जैसे आपने सबसे पहले देखा कि दो पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो पोलर न्यूक्लियाई मेल गैमेट से फ्यूज किया, दूसरे में पहले से फीमेल गैमेट है जो दूसरे मेल गैमेट से फ्यूज किया। तो फ्यूजन की प्रक्रिया कितनी बार हो रही है, 3 बार हो रही है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। एक बार शॉर्ट में स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं ताकि याद करने में या समझने में आसानी हो। देखिए सबसे पहले क्या होता है, पोलन ट्यूब के द्वारा एम्ब्रायो सेक में दो मेल गैमेट का प्रतिस्थापन होता है, या कह सकते हैं विस्थापन होता है, डिपोजिशन होता है। ठीक है, एम्ब्रायो सेक विस्थापन होता है। इसके पूर्व एम्ब्रायो सेक में स्थित हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, जिसको हम लोग केंद्रक भी कहते हैं, का फ्यूजन होता है, जिसको हम लोग संलयन कहते हैं। और इस संलयन से क्या होता है, हैप्लॉइड फ्यूजन से डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसको हम लोग द्वितीय केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक बनते हैं। अभी क्या होता है, इस दो मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट का फ्यूजन फीमेल गैमेट से होती है।
जिससे जायगोट बनते हैं। इसको युग्मनज भी कह सकते हैं हिंदी में। दूसरी बात कि दूसरा मेल गैमीट का फ्यूजन सेकेंडरी न्यूक्लियस से होती है। अब ये मुख्य रूप से इतने स्टेप होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में या फिर डबल फर्टिलाइजेशन में ट्रिपल फ्यूजन के स्टेप में। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि एम्ब्रायोसाइट में मेल गैमीट का विस्थापन होता है, मतलब दो मेल गैमीट पोलन ट्यूब के माध्यम से या पोलन ट्यूब के जो वेरिटेटिव न्यूक्लियस होते हैं उसको पेनिट्रेट करके एम्ब्रायोसाइट में जाता है और दो मेल गैमीट जाते हैं और ये दोनों ही मेल गैमीट क्या होता है, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि ये दो जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उसका फ्यूजन होता है और फ्यूजन से जो बनती है उसको हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, जो क्या होता है, डाइप्लॉइड होता है। इसको हम लोग 2n के द्वारा भी सूचित कर सकते हैं। और निषेचन की प्रक्रिया में पहले से हम लोग जानते हैं कि फीमेल गैमीट का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब पहले से ही फीमेल गैमीट है। तो दो मेल गैमीट में से एक मेल गैमीट का फ्यूजन जो है फीमेल गैमीट से होता है और दूसरे मेल गैमीट का फ्यूजन सेकेंडरी न्यूक्लियस से होती है, जिसका निर्माण के पोलर न्यूक्लियाई से हुई थी। ठीक है, और इसके सेकेंडरी न्यूक्लियस के निर्माण होने से जो संरचना बनती है ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस के फ्यूजन से जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, आप लोग ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रिप्लॉइड होती है फ्यूजन के पश्चात मेल गैमीट और सेकेंडरी न्यूक्लियस के फ्यूजन के पश्चात जो कोशिका जिसको मैंने अभी कहा कि प्राइमरी न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्म कोशिका कहेंगे, वो ट्रिप्लॉइड होती है। ठीक है, जिससे डेवलपिंग एम्ब्रायो या जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और प्रिमिटिव स्टेज में न्यूट्रिशन को संचित करके रखता है, स्टोर करके रखता है। बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, ठीक है, तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिक मैं स्टेप से मैं आपको बता दिया। थोड़ा सा अब इसी को हम लोग डायग्रामेटिक ढंग से देख लेते हैं।
तो सबसे पहले ये जो 3 कोशिकाएं ऊपर में एम्ब्रायो सेक के जो ऊपरी हिस्से पे है, इसको हम लोग एंटीपोडल सेल कहते हैं, और इसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ये आपका फीमेल गैमेट है, जिसको हम लोग एग भी कह सकते हैं, और ये आपका हेल्पर सेल। ये इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो माइक्रोपाइल्स हैं, ये माइक्रोपाइल इसी पॉइंट पर, इसी जगह पर पोलन ट्यूब, जिसका निर्माण स्टिग्मा से शुरू होती है और यहाँ पर आकर खत्म होती है, और जिसके माध्यम से मेल गैमीट जो है इसके अंदर में प्रवेश करता है। जस्ट मैं आपको थोड़ी देर पहले मैं बताया था वीडियो में कि ये जो है मेल गैमीट इसके अंदर में इंटर करता है। 2 मेल गैमीट इंटर करने के पश्चात सबसे पहले क्या होते हैं, ये जो हैप्लॉइड 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं। अब ये जो पोलर न्यूक्लियाई नहीं कहलाएंगे, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस हो जाएगा। जो आपका 2n है। अगर देखें डबल फर्टिलाइजेशन में ट्रिपल फ्यूजन की जो प्रक्रिया में पहला फ्यूजन यहां हुआ, अब दूसरा फ्यूजन क्या होता है, एक मेल गैमीट का फ्यूजन इससे होती है और दूसरे मेल गैमीट का फ्यूजन इससे होती है। फ्यूजन के पश्चात ये क्या हो जाएंगे, 3n हो जाएंगे, और यह आपका 2n हो जाएगा। इसी प्रकार इसके नाम भी बदल जाएंगे। देखते हैं इसको। ये जो 3n वाली जो सेकेंडरी न्यूक्लियस से जो मेल गैमीट के फ्यूजन करने के बाद ये जो 3n की जो संरचना बनती है या कोशिकाएं का निर्माण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इससे एंडोस्पर्म मदर सेल का निर्माण होता है, और वो मदर एंडोस्पर्म सेल, एंडोस्पर्म जिसको हम लोग भ्रूण पोष कहते हैं, उस कोशिकाओं का निर्माण करता है, और वो कोशिका
जो होती है ये जायगोट को पोषित करने के लिए ऊर्जा का संचय करता है, सीधा कहिए खाद्य पदार्थों का संचय करता है। अब हमें लगता है कि इसमें जो अभी तक आपने जाना उसमें कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। अब थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा हम आगे खींचते हैं। तो मैं बताया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होती है ये एंडोस्पर्म कोशिकाओं का निर्माण करता है, जो पोषण करने के लिए किसको पोषित करता है, एंडोस्पर्म डेवलपिंग जायगोट को पोषित करता है। और इस जायगोट से एम्ब्रायो जिसको हम लोग भ्रूण कहते हैं उसका डेवलपमेंट होता है और उससे सीड का निर्माण होता है। और सीड तो आप लोग जानते हैं सीड कहाँ होता है, फल में होता है, ठीक है। और ये जो पूरे आप ओव्यूल देख रहे हैं, ओव्यूल की जो संरचना है, और ये ओव्यूल कहाँ पाई जाती है, ओवरी में पाई जाती है, और वो पूरा ओवरी जो है फल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये भी जो जायगोट से बनने वाली सीड ओव्यूल जो होती है वो कन्वर्ट होकर के सीड का निर्माण कर देता है, ठीक है। हम लोग और इसको डीप से पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है इसलिए हम लोग इस सारी चीज को फिर से आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।